इस बार साल 2022 में रक्षाबंधन की तिथि को लेकर बहुत भारी असमंजस है, क्योंकि इस दिन कहा जा रहा है कि भद्रा काल भी है, जो कि पूरा दिन से लेकर रात तक रहने वाला है। तो ऐसे में क्योंकि भद्रा काल के समय राखी नहीं बांधी जाती है, तो बहनों के मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि इस बार हम सावन पूर्णिमा के दिन राखी अपने भाई को कब बांधें। भद्रा काल का समय कब से कब तक रहेगा, अपने भाई को राखी बांधते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही भाई का मुंह किस तरफ होना चाहिए, किस रंग की राखी आप भाई को बांध सकते हैं, भद्रा काल का समय कब समाप्त होगा। इस दिन कुछ विशेष मुहूर्त हैं जिसमें आप बिना भद्रा काल की परवाह किए राखी बांध सकते हैं। और सबसे खास बात कि जो भद्रा काल का समय रहने वाला है कि क्या वो इस बार मान्य रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि भद्रा को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे विचार होते हैं। तो मैं आपको भद्रा काल के बारे में बताऊंगी कि कौन सी भद्रा शुभ रहती है और कौन सी अशुभ रहती है। भाई को राखी बांधते समय उस राखी में कितनी गांठ लगाई जाती है, ये बात शायद बहुत ही कम बहनें जानती होंगी, और हो सकता है कि बहुत से लोगों को बिल्कुल पता ही ना हो, क्योंकि आज के दिन जो राखी आप बांधती हैं उसकी हर एक गांठ का अपना एक धार्मिक महत्व होता है। इस बारे में आप जानेंगे। भाई को जो अक्षत आप लगाते हैं वो अक्षत कैसे होने चाहिए, साथ ही भाई का मुंह किस दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर आपने गलती से भद्राकाल के समय अपने भाई को राखी बांध ली है तो फिर आपको कौन से विशेष उपाय इस दिन करने चाहिए ताकि भद्रा का किसी तरह का कोई भी दुष्प्रभाव आपके भाई के जीवन पर ना हो। सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आप हर साल इसी तरह खुशी और विश्वास के साथ, उत्साह के साथ अपने भाई को राखी बांधते रहें। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साल 2022 में इस बार 11 अगस्त गुरुवार के दिन सावन पूर्णिमा है और इसी दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा। अब पहले बात कर लीजिए भद्रा की कि भद्रा काल होता क्या है, कौन कौन से समय की भद्रा शुभ मानी जाती है, कौन से समय की अशुभ मानी जाती है। रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का इतना विचार क्यों किया जाता है, तो देखिए सबसे पहली बात कि भद्रा काल में कभी भी अपने भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि भद्रा काल में राखी ना बांधने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसमें कहा गया है कि भद्रा काल में भी लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा ने उसकी कलाई पर राखी बांधी थी, जिसके चलते रावण का 1 वर्ष के अंदर ही विनाश हो गया था। और मान्यताओं के अनुसार भद्रा शनिदेव की बहन थी, जिन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि अगर कोई भी भद्रा काल में शुभ या मांगलिक कार्य करेगा तो उसका परिणाम अशुभ ही होगा। यही कारण है कि कभी भी भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती है। साथ ही फाल्गुन मास में जो होलिका दहन किया जाता है उसमें भी भद्रा काल का ध्यान रखा जाता है। तो इस बार रक्षाबंधन के दिन जहां एक और भद्रा काल का साया है, तो वहीं इस बार कुछ शुभ मुहूर्त भी बन रहे हैं। अगर आप किसी दुविधा में हैं तो देखिए कुछ शुभ मुहूर्त के अनुसार आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं, और अगर आपके मन में फिर भी संतुष्टि ना हो तो जब भद्रा काल समाप्त हो जाए उसके बाद फिर आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। इस बार 11 अगस्त गुरुवार के दिन रक्षाबंधन है और इसी दिन पूर्णिमा का उपवास भी रखा जाएगा, क्योंकि अगले दिन जो पूर्णिमा तिथि है वो सुबह के समय ही समाप्त हो रही है। पूर्णिमा का उपवास उसी तिथि को रखा जाना चाहिए जिस तिथि को पूर्णिमा हमें कुछ घंटों के लिए प्राप्त हो, और साथ ही उसी तिथि में चंद्रोदय का समय भी प्राप्त हो रहा हो। यानी कि पूर्णिमा का जो व्रत है वो बिना चंद्र देवता की पूजा के अधूरा माना जाता है। और फिर सावन की पूर्णिमा के उसी दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है। इस बार बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम 12 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। तो देखिए रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ उसी तिथि में मनाया जाता है जिस तिथि में आपको पूर्णिमा पूरे पहर तक प्राप्त हो रही हो। तो इसके अनुसार तो 11 अगस्त का दिन ही बेहतर होगा। इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 अगस्त गुरुवार की सुबह 10:39 से और समाप्त होगी 12 अगस्त शुक्रवार की सुबह 7:05 तक, जिसके बाद से नया हिंदी महीना भाद्रपद का प्रारंभ हो जाएगा। अब ये भी जानिए कि केवल 11 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाना चाहिए। तो देखिए हिंदी पंचांग के अनुसार दिन और रात में 8 पहर होते हैं, तो इस बार 7 पहर तो 11 अगस्त को बीत रहे हैं और केवल 1 पहर ही 12 अगस्त को बीतेगा। अगर 3 पहर भी अगली तिथि को बीतते हैं तो उस तिथि में तो आप दूसरे दिन त्यौहार मना सकते हैं, व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन केवल 1 पहर ही 12 अगस्त को बीत रहा है, इसलिए 11 अगस्त ही रक्षाबंधन के लिए सबसे उपयुक्त तिथि रहेगी। भद्रा काल भी सुबह पूर्णिमा के साथ ही प्रारंभ हो रहा है, तो भद्रा काल जब लगता है तो भद्रा पूंछ के समय कुछ शुभ कार्य किए जा सकते हैं।
भद्रा मुख के समय भूले से भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, राखी तो बिल्कुल भी नहीं बांधी जाती है। तो भाइयों की कलाई में भद्राकाल के समय राखी बांधना अशुभ माना जाएगा। वहीं पंचांग के अनुसार भद्रा नक्षत्र पूरे साल में तीनों लोकों में भ्रमण करता है। ये बात बहुत ध्यान देने लायक है। तो भद्रा नक्षत्र जो है वो पूरे साल तीनों लोकों में भ्रमण करता है और पंचांग के अनुसार 3 लोक में, पाताल लोक, स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक यानी कि जिसमें पृथ्वी लोक है। तो अगर भाद्र नक्षत्र मर्त्य लोक में रहता है तो अशुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में भाद्र नक्षत्र होने पर यानी कि भद्रा नक्षत्र होने पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अगर भद्रा नक्षत्र स्वर्ग लोक में है तो वह शुभकारी माना जाता है। अगर भद्रा नक्षत्र पाताल लोक में है तो भी लाभदायक माना जाता है। केवल मृत्यु लोक में यानी कि पृथ्वी लोक में यदि रहता है तो ही उसे अशुभ माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में भद्रा नक्षत्र होने पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। लेकिन इस बार 11 अगस्त को गुरुवार के दिन भद्रा नक्षत्र जो है वो पाताल लोक में स्थित हो रहा है, इसलिए भद्रा काल का कोई भी साया, कोई भी दुष्प्रभाव इस दिन नहीं होने वाला है। तो रक्षाबंधन के दिन अगर फिर भी आपके मन में शंका है तो आप कुछ विशेष मुहूर्त हैं जैसे कि अभिजीत मुहूर्त है, इसके अलावा विजय मुहूर्त है, तो आप उन मुहूर्त में भी अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। 11 अगस्त को पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होने से पहले राखी नहीं बांधी जाएगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और 11 अगस्त को गुरुवार के दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:37 से लेकर 12:29 तक और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:14 से लेकर 3:07 तक। अगर आप दिन के समय राखी बांधना चाहते हैं तो इसी समय में राखी बांधें। 11 अगस्त को शाम 5:17 से लेकर 6:16 तक भद्रा पूंछ रहेगी, जिसके बाद से 8 बजे तक भद्रा मुख का समय रहेगा, जिस समय आपको राखी नहीं बांधनी चाहिए अगर आप भद्रा काल का विचार कर रहे हैं। हालांकि आपको वीडियो में पहले भी बताया है कि अगर पाताल लोक में भद्रा है तो उसका असर पृथ्वी लोक पर नहीं होगा, तो आप दिन में किसी भी समय राखी बांध सकते हैं। फिर भी अगर विचार करते हैं तो ऐसे में आप रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। साथ ही इस दिन राखी बांधते समय एक विशेष मंत्र का जाप भी आपको करना चाहिए। अगर कोई विचार आपके मन में आता है कि आपने भद्रा काल में या कोई अशुभ मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांध दी है तो एक विशेष उपाय आज के दिन आपको करना चाहिए। इसके अलावा कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो आपको भूल से भी नहीं करनी है। तो जो मंत्र है वो है येन बुद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अभिबंधामि रक्षे माँ चल। इस मंत्र का जाप करने से भाई की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, भाई को किसी की नज़र नहीं लगती है। अगर भद्रा काल में गलती से या किसी भी अशुभ मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांधी है तो उसका कोई भी दुष्प्रभाव आपके भाई के जीवन पर नहीं पड़ेगा। अपने भाई को जब भी आप राखी बांधते हैं तो राखी बांधते समय इसमें 3 गांठ लगानी चाहिए। 3 गांठ का संबंध भगवानों से जुड़ा है यानी कि त्रिदेवों से जुड़ा है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो इन त्रिदेवों का ध्यान करते हुए आप राखी बांधें। साथ ही आप 3 गांठ अपने भाई को राखी बांधते समय लगाएं। पहली गांठ भाई की लंबी उम्र के लिए, दूसरी गांठ खुद की लंबी उम्र के लिए और तीसरी गांठ भाई बहन के पवित्र रिश्ते की लंबी उम्र के लिए बांधी जाती है। राखी बांधते समय सबसे पहले तो अपने भाई के सिर पर कोई रुमाल रखें और अपना सिर भी ढकना चाहिए, चाहे चुनरी हो, साड़ी हो या रुमाल हो। खुले सिर से कभी भी राखी नहीं बांधी जाती है। साथ ही भाई के माथे पर चंदन, कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाएं। आपको ध्यान रखना है कि जो अक्षत आप अपने भाई को लगाएंगे वो अक्षत यानी कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। राखी बांधने से पहले बहनों को एक काम इस बार रक्षाबंधन के दिन जरूर करना चाहिए। अपने भाई को राखी बांधने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा जरूर करें, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है और गणेश भगवान को एक राखी आप अर्पित करके कोई भी मिठाई का, चाहे आप दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं या खीर का, सिवैयों का भोग लगा सकते हैं, पान सुपारी इलायची का भोग या दूर्वा का भोग भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद ही आपको अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए। राखी बांधते समय भाई और बहन को दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी दिशा में मुंह करके राखी बांधी जाती है। कहते हैं कि जब बहन राखी बांधे तो भाई का मुंह पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अगर भाई का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होता है तो इससे उनके जीवन में मुश्किलें नहीं आती हैं। भाई को बांधी जाने वाली राखी किस तरह की होनी चाहिए? तो प्लास्टिक या जो भी अशुभ चिन्ह वाली राखी है या टूटी हुई खंडित राखी है वो भाई को कभी भी ना बांधें। काले रंग की राखी भी नहीं बांधनी चाहिए। आप लाल, पीले, सफ़ेद या हरे रंग की राखी अपने भाई को बांध सकते हैं।
आपके भाई को किसी की नज़र ना लगे, आपका भाई दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे और आपके भाई के दिल में आपके लिए प्रेम ऐसे ही बना रहे। इसके लिए आज के दिन राखी बांधने से पहले आप अपने भाई की 7 बार नज़र उतारें। नज़र किस चीज़ से उतारनी है? थाली में ही आपको जल से भरा एक लोटा रखना है जिसमें आपको 7 लौंगे डालनी है और उस जल को आप अपने भाई के ऊपर से 7 बार उतारिए। 7 बार उतारने के साथ ही आप इस जल को अपने ही घर में किसी पौधे में या घर के मुख्य द्वार पर जहाँ पर नाली ना हो, ये जल नाली में नहीं जाना चाहिए। अगर मुख्य द्वार के पास नाली है तो वहाँ ना डालें, नहीं तो आप अपने घर के किसी भी गमले में तुलसी जी के पौधे को छोड़कर और शमी के पौधे को छोड़कर आप इस जल को किसी भी पौधे में प्रवाहित कर सकते हैं, वहाँ इसका विसर्जन कर सकते हैं। और जब आप अपने भाई की नज़र उतारें तो त्रिदेवों का ध्यान जरूर करें, ब्रह्मा विष्णु महेश का, और इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे त्रिदेव, मेरे भाई की खुशियों को और मेरे भाई की लंबी उम्र को किसी की नज़र ना लगे, वो सदा स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। और इसी तरह हम हर साल रक्षाबंधन का ये पावन त्यौहार मनाते रहें। रक्षाबंधन के दिन ही आपने अगर अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखे हैं तो एक राखी आप अपने लड्डू गोपाल जी को अर्पित करें। भगवान कृष्ण की यदि आपके पास मूर्ति या तस्वीर है तो एक राखी भगवान कृष्ण को भी अर्पित करनी चाहिए। सावन पूर्णिमा का दिन है। इस दिन भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है। अगर संभव हो तो आज के दिन आप सुबह के समय आप विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ अपने सभी कुल देवी देवताओं का ध्यान करें। सावन का अंतिम दिन है, भोलेनाथ का दिन है। इसके बाद से नया हिंदी महीना प्रारंभ हो जाएगा, तो आज के दिन आप भोले बाबा से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, सावन के पूरे महीने में ही आपने जिस तरह से सच्ची लगन के साथ पूजा अर्चना की है, जिस तरह से भी शिवलिंग की पूजा की है, आप उसे स्वीकार कीजिएगा और इस व्रत का, इन पूजा पाठ का फल मुझे और मेरे परिवार के साथ साथ मेरे भाई को जरूर प्रदान कीजिएगा। इस कामना के साथ आप हंसी खुशी के साथ रक्षाबंधन का ये पवित्र, ये पावन त्यौहार मनाइए। अगर आप जन्माष्टमी के बारे में जानना चाहते हैं, जन्माष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा, कब खोला जाएगा, साथ ही आने वाली जो कजरी तीज है उसके बारे में यदि आप जानना चाहते हो, या बहुत सारे व्रत हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित हैं जो कि हर दिन ही मनाए जाते हैं, उन सभी की तिथि शुभ मुहूर्त के साथ साथ व्रत कथाओं को जानने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोज़ की जानकारी नहीं मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।